नीतीश कुमार बहुत ही दूर से खेल करते हैं और क्या करेंगे उनके आसपास के एकाध दो लोग जानते होंगे, नहीं तो किसी को अंदाज नहीं कि वो कब क्या निर्णय लेंगे। तो लेकिन क्या वो कुछ बड़ी कुर्सी की तरफ उनकी निगाह हो गई है क्या? मतलब ये सब इतना कर रहे हैं तो कोई साधु संत तो है नहीं। लेती है कई बार राजनीति में जो ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम कल्पना नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की शुरुआती दौर में कोई नहीं कह सकता था कि वो इस चाल से लालू प्रसाद यादव जैसे शख्सियत को पटक देंगे। नीतीश कुमार को चाणक्य बुद्धि अभी कहा, और अब चाणक्य कह सकते हैं भाई, इतने चतुर खिलाड़ी हैं, इधर भी उधर भी, बीजेपी के साथ भी, लालू के साथ भी, अकेले भी, अपना चीज भी मेरी, पद भी मेरी, मतलब कुर्सी छोड़ नहीं रहे। जैसे वो गहलोत जी कह रहे हैं कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, मैं क्या करूं, तो नीतीश जी को भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे। तो लेकिन क्या वो कुछ बड़ी कुर्सी की तरफ उनकी निगाह हो गई है क्या? मतलब ये सब इतना कर रहे हैं तो कोई साधु संत तो है नहीं। अब वो की, और जो है दूसरी बात यह है कि ये जो इंडिया अलायंस है उसमें राहुल गांधी तो बार बार वो कह रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार ये सब अपनी पोजीशनिंग जो है वो इस तरह से कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो जैसे पहले कभी देवेगौड़ा का नंबर लगा, चंद्रशेखर का नंबर लगा, वीपी सिंह का नंबर लगा, इवन इंद्र कुमार गुजराल तक का नंबर लग गया, जिनका कहीं कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, अपना चुनाव भी जीत पाते कि नहीं पता नहीं। तो क्या नीतीश कुमार अपनी पोजीशनिंग इस तरह कर रहे हैं कि बिहार तेजस्वी यादव को सौंप के और अपना बड़ी कुर्सी की तरफ निगाह है? इच्छा तो हर एक व्यक्ति को होती है कि हम प्रधानमंत्री बने, नहीं, लेकिन आपकी मुख्यमंत्री बने। पारखी नजर, मैं जानता हूँ नीतीश कुमार को मैंने काफी करीब से देखा है, बहुत दिनों से देखा है। नीतीश कुमार बहुत ही ब्लंटली बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए कुछ। अगर वो पब्लिकली बोल रहे हैं और अगर वो रूठ जा रहे हैं या कोई बयान दे रहे हैं कि गठबंधन अभी काम नहीं कर रहा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आ रहा है। ये अपने आप को बहुत सेंटर में रखना और अपना जो वजूद है उस पर कोई दूसरा आचरण, ये नीतीश कुमार की आदत है। नीतीश कुमार की शुरुआती दौर में कोई नहीं कह सकता था कि वो इस चाल से लालू प्रसाद यादव जैसे शख्सियत को पटक देंगे। हम लोगों ने देखा था कि नीतीश कुमार लालू यादव के सामने बहुत शांत, चुप, यानी एक डरे हुए, सहमे हुए नेता, मगर वो आगे बढ़ते बढ़ते सब पार्टियों की जरूरत बन गए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे लालू प्रसाद बड़े भाई हो, लड़ाई भी हो फिर भी उनके साथ हो। ये कहीं ना कहीं तो आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार का बुद्धि, नीतीश कुमार की चाल, नीतीश कुमार का जो पंच, ये अलग चीज है। तो मैं लगता, देखिए अभी जैसे उनका है कि बीजेपी को हराना है, अब वो बीजेपी बैक नहीं होंगे 24 में, 25 का नहीं कह सकता, 24 में वो बैक नहीं होंगे। 24 में उनकी औकात देख लेंगे, उसके बाद हो सकता है कि कोई समीकरण बने, अलग बात है। मगर नीतीश कुमार, मन में तो इच्छा सबकी है। एक बार पार्लियामेंट में लालू ने कहा था ना कि आपकी भी इच्छा है बनने की, मेरी भी इच्छा है बनने की। तो ये एक इच्छा नीतीश कुमार की जरूर होगी, क्योंकि उनके गांव में जब लोग जाते हैं, रिपोर्टर पूछते हैं, तो कहते हैं कि हाँ हमारा ये प्रधानमंत्री काहे नहीं होगा, प्रधानमंत्री का सब गुण है। चाहे उनको सुशील मोदी ने कहा था कि वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, बहुत लोगों ने कहा था कि फलाने, मगर नीतीश कुमार फिलहाल अब फिर एक बार केंद्र की राजनीति के सर्किल के एक बिंदु बन चुके हैं इस सर्वेक्षण के बाद। और नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि कांग्रेस उनको अब चुनाव के बाद जरूर अहमियत देगी, जो बातचीत हुई है, जो जैसा हुआ है। मगर अभी प्रधानमंत्री के बारे में मैं नहीं बोलूंगा। ललन सिंह ने साफ कहा कि वो कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कहा, उनके कैबिनेट के मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा, अशोक चौधरी ने साफ कहा। तो जब वो कह नहीं रहे हैं तो मैं कैसे कह दूं। मगर आने वाले दिन
आप कह भी नहीं रहे हैं और कह भी रहे हैं, आप भी कम चतुर नहीं हैं नीतीश। मैं कैसे कह दूं? तो सवाल यहाँ पे बनता है कि नीतीश कुमार बहुत ही दूर से खेल करते हैं और क्या करेंगे उनके आसपास की एकाध दो लोग जानते होंगे, नहीं तो किसी को अंदाज नहीं कि वो कब क्या निर्णय लेंगे। देखिए, नीतीश कुमार चाहे कहें या ना कहें, लेकिन इन सब से नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है और पूरे देश में एक जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं उनके बीच बढ़ रही। और इधर चर्चा ये है कि भाई जैसे मोदी जी गुजरात से यूपी आ गए थे, तो नीतीश कुमार भी शायद फूलपुर से या यूपी से कहीं चुनाव भी लड़ने की उनकी चर्चा चल रही है। हालांकि ये सब चर्चा ही चर्चा है, कोई उसमें उनके मंत्री जो हैं करीब के श्रवण कुमार ने, जो वहां के इंचार्ज हैं यूपी के जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने स्पष्ट तौर से इसे खारिज किया। उन्होंने ये कहा कि वहां की जनता चाहती है, मगर एक पॉइंट है, अभी जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई उसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लड़के हैं, 12%। जो एक नहीं, टोटल 12% में सभी बाहर के लोग हैं। बाहर 12%, 88% आप हैं, 12% है, मगर उत्तर प्रदेश के लोग हैं उस ये में। और उत्तर प्रदेश के लोग नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश मॉडल ही में रोजगार मिल सकता है, योगी मॉडल बेकार है, आज तक ये नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं से ये दांव तो चलता रहता है। नहीं भाई, आज अभी क्या है, अभी एक है कि अब न्यायालय इस बड़े आरक्षण को कैसे लेती है। अगर न्यायालय खारिज भी करती है तो संख्या तो सबको पता हो गया ना, जितने भी गांव के जितने भी जात के लोग हैं सबको संख्या पता हो गया, और ये पता हुआ कि नीतीश कुमार ने किया, इसे कोर्ट ने खारिज किया, ये मामला तो पेनिट्रेट कर ही गया। अब आने वाले दिनों में देखिए, आज की तारीख में मैं समझता हूँ बहुत ऑब्जेक्टिवली कि पूरे देश में ऐसा कोई एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर या सरकार नहीं है जिसने निर्विवाद रूप से 1,20,000 पदों की विज्ञापन निकाल के, परीक्षाएं निकाल के बांट दिया नौकरी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, आरक्षण 75%, 65% बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसका फार्मूला उन्होंने विधानसभा में आम सहमति से पढ़ा के दिल्ली भेज दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। लेकिन आपने जो योगी बाबा का कहा कि योगी बाबा के मॉडल में जो रोजगार नहीं होगा, विकास नहीं होगा, लेकिन संयोग ऐसा है कि यहाँ चर्चा ये हो रही है, जो योगी बाबा के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन इस समय योगी बाबा ही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई जो है अगला जो चुनाव है वो मतलब लीडरशिप का नीतीश बनाम योगी आदित्यनाथ न कहीं हो जाए और मोदी जी कहीं दाएं बाएं ना हो जाए। अब चलिए देखा जाएगा। अभी एक बात रामदेव जी बताना चाह रहा हूँ नीतीश कुमार के बारे में। जी, इसकी कोई गुंजाइश है कि योगी बनाम नीतीश कुमार हो जाए अगला लोकसभा चुनाव? नहीं, देखिए, योगी जी तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में अब एक ऐसे नेता के रूप में माने जाते हैं जो मोदी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। मुझे लगता नहीं अमित शाह का नंबर आ पाएगा। अगर उस रूप से देखा जाएगा तो योगी जी निश्चित रूप से, योगी आदित्यनाथ एक नाम जरूर है जो प्रधानमंत्री के लिए लिया जाता है। और आपको ये भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की बात भी लगातार हो रही है। उत्तर प्रदेश यूनिट ने जाके उनसे मुलाकात की है, और चूंकि वो कुर्मी जाति से आते हैं, उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद अगर कोई जाति सबसे ज्यादा प्रमुखता से है और सक्रिय राजनीति में वो हैं और सक्रियता से वोट करते हैं, तो वो कुर्मी जाति ही है। तो नीतीश कुमार के लिए सीटें तलाशी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। वो मिर्जापुर भी हो सकती है जहां से अनुप्रिया पटेल लड़ती हैं, वो जो है इलाहाबाद की प्रयागराज की सीट भी हो सकती है जहां पे कुर्मियों की आबादी ठीक ठाक बताई जाती है, और भी कई सीटों का चर्चा है। तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से चुनाव, और जब उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसके बारे में, और खासतौर पे बाहर का व्यक्ति आकर लड़ता है, तो प्रधानमंत्री का दावेदार एक तरह से बन जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जो है उत्तर प्रदेश आए बगैर प्रधानमंत्री के सही दावेदार नहीं माने जा रहे थे, उनको भी अगर प्रधानमंत्री के दावेदार बनना पड़ा तो उनको गुजरात छोड़ के आना पड़ा उत्तर प्रदेश, और वहां से चुनाव लड़ा। एक सीट बनारस भी है जहां से नीतीश कुमार के
चुनाव लड़ने की संभावना पर चर्चाएं चल रही हैं। अभी क्या होगा आने वाले समय में वो आगे तय होगा, क्योंकि 3 दिसंबर एक प्रमुख तारीख है। खैर अब समय बहुत कम है, लेकिन मैं छोटी सी बात बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को मैं व्यक्तिगत रूप से तब से जानता हूं, क्योंकि दीपक जी ने बताया वो आज अखबार में चीफ रिपोर्टर थे और मैं बहुत ही जूनियर रिपोर्टर था और मैं कुछ ऑफ बीट खबरें करता था। तो नीतीश कुमार की राजनीति उस समय सीमित इस बात पे थी कि अपने इलाके में बाढ़ क्षेत्र था, वो हर साल लंबे समय बाढ़ की वजह से वहां का इलाका जो है उपजाऊ होने के बावजूद अच्छी उपज नहीं हो पाता था। तो टाल क्षेत्र कहते थे, वो टाल क्षेत्र की वो लड़ाई लड़ रहे थे और वो मतलब राजनीति में उसी मुद्दे के साथ वो दाखिल हुए और बहुत ही छोटे रूप में। आप सही कह रहे हैं दीपक जी कि वो लालू यादव ये सब इन लोगों से जो है बड़े दूर रहते थे और उन तक पहुंचने में उनको बहुत समय लगा, लेकिन आज की तारीख में वो एक ऐसे मतलब राजनेता के रूप में उभरे हैं जिनकी जो है शख्सियत पूरे देश में एक उनका लोहा मान रही है। और ये जातीय सर्वेक्षण करा के तो निश्चित रूप से उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है और देखते हैं कैसे राजनीति करवट लेती है। कई बार राजनीति में जो ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम कल्पना नहीं करते हैं वो चीजें हो जाती हैं, तो आप किसी चीज को आप नलीफाई नहीं कर सकते। जब आपने गुजराल का नाम लिया, गुजराल इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि विपक्ष का कोई कैंडिडेट अनाउंस होगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार। लेकिन जब निश्चित रूप से जब एक लड़ाई होगी और जो फार्मूला है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट के खिलाफ में सिर्फ एक विपक्ष का नेता रहेगा, तो ये अगर कोशिश कामयाब हुई और इसको हर सीट पर आजमाया जाएगा और इसके लिए ये लड़ाई देखिएगा आखिर में बहुत ही ये घना हो जाएगा। राजनीतिक दलों के बीच में मतलब मारकाट भी होगी, लेकिन नीतीश कुमार उस समय भी शायद उसके लिए सक्रिय दिखाई देंगे और तब जो चेहरा सामने उभरेगा उसके प्रधानमंत्री बनने की संभावना बड़ी होगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।